को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि में सितंबर माह में आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, सितंबर माह में सबसे पहले हम ये आपको जानकारी देंगे कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। सिंहस्याधिपति सूर्य, जो कि पूरे ग्रहों के राजा सूर्य हैं, वो भी सितंबर माह में अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं और साथ में और भी ग्रह परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, आपकी है मेष राशि और मेष राशि के जातक वर्तमान में यदि गोचर में हम देखें तो सूर्य के साथ में बुध और बुध के साथ में केतु बैठा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ग्रहण योग बन रहा है। अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपको जीवन में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब कहा गया है कि किसी का दबाव हो जाता है, किसी के दबाव में होता है, तो वह व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ग्रहों का हाल होता है। यहाँ पर केतु के साथ में बैठने से ग्रहण योग बन जाता है और सूर्य चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सितंबर माह जो अभी 16 सितंबर को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये षष्ठम स्थान में पहुंच जाएंगे और जब षष्ठम स्थान में ये पहुंच जाएंगे अपनी राशि परिवर्तन करके, तो ये आपके भाग्य को ही बदल देंगे। वैसे ये षष्ठम स्थान जो होता है शत्रु का स्थान माना जाता है और इस स्थान में पहुंचने से यदि आप पहले से अपने शत्रुओं से यदि परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, लाभ मिलेगा और उन पर आपको विजय प्राप्त होगी षष्ठम स्थान से सूर्यदेव। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे ही बुध अपनी राशि छोड़ेंगे तो सूर्य के साथ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि अभी तक आप किसी से चर्चा करते होंगे, आपकी शायद कोई बात ना मानता हो, लेकिन जैसे ही सितंबर माह 16 सितंबर के बाद आप कोई भी बिजनेस से संबंधित बिजनेस हो या व्यापार से संबंधित कोई भी आप किसी से बात करते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध होता है हमारा वाणी का कारक। और जब बुध अच्छी स्थिति में होगा और उसका मित्र भी यदि अच्छी स्थिति में रहेगा, दोनों का सहयोग मिलेगा, तो किसी को भी काम करने का तजुर्बा आ जाता है। ऐसे ही ग्रहों का हाल होता है कि जब सूर्य साथ में बैठ जाएंगे और तो फिर बुध अपना पूरा काम करेगा। सूर्य साथ में हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इनके पास पावर होता है, तेज होता है, व्यक्ति को ये ऊर्जा देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत से कुछ पहलुओं पर आप सितंबर माह में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आप चाहें कि हमारा परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सितंबर माह में हैं, आपके परिवार से अच्छे संबंध बनेंगे। यदि किसी की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे वहीं पर, क्योंकि शुक्र मजबूत स्थिति में आ जाएगा। शुक्र हमारा परिवार का एक कारक ग्रह माना जाता है, तो शुक्र भी आपको मजबूती देंगे। और इसके बाद में एक ग्रह है राहु। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, कहते हैं कि राहु जिस घर में बैठ जाता है उसकी बहुत वृद्धि करता है। वो बात एक अलग है कि जहाँ पर दृष्टि पड़े वहाँ पर बहुत कुछ भंग भी कर देता है, लेकिन राहु की एक विशेषता भी होती है कि राहु आपका एकादश भाव में, यानी कि जहाँ से आय भाव, आय के स्रोत होते हैं, वहाँ से आपको एक राजयोग के रूप में बहुत कुछ दिला सकता है, जो शायद आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। वहीं पर हम चर्चा करें शनि की। शनि मंद गति का ग्रह होता है, जहाँ पर बैठता है धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ये निश्चित है कि शनि
जब आता है जीवन में व्यक्ति के तो बहुत कुछ ले भी लेता है, लेकिन उससे 1000 गुना आपको प्रदान करके भी जाता है। तो इसलिए आप घबराएं ना। सितंबर माह जो आपके लिए होगा मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है, ऐसा हमारा पंचांग और गोचर ग्रह कहते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे संतान योग। किसी किसी को यदि संतान में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो सितंबर माह 16 सितंबर के बाद यदि आप संतान योग बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है। इसमें आपको संतान के योग भी बन सकते हैं। कुंडली में तो बहुत कुछ लिखा होता है, वो 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जितना हो सकता है वो हम आपको बताएंगे कि आपका वर्तमान में मंगल क्या करेगा, बुध क्या करेगा, गुरु क्या करेगा, शनि क्या करेगा, राहु क्या करेगा, केतु क्या करेगा। अब केतु का हम आपको विश्लेषण दे चुके हैं, राहु का दे चुके हैं, शुक्र का भी सूक्ष्म रूप से बता चुके हैं, शनि का बता चुके हैं, बुध का बता चुके हैं। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। राधे राधे सभी को। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राम।